अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज आप लोगों के साथ एक तो शैम्पूज़ का भी रिव्यू हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा बेहतरीन शैम्पू आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ जिसको यूज़ करके ना मुझे हेयर फॉल हुआ, ना मुझे, बल्कि आप समझ लें जिस तरह बाल धोते हुए ज़्यादा मेरा हेयर फॉल होता था ना, बाल इतने इतने गुच्छा उतर रहे होते थे, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके अलावा ये कि मेरे बाल सिल्की सॉफ्ट हो गए, प्राइस में भी इफ़ेक्टिव है। बल्कि नंबर 2 आता है सिल्की सॉफ्ट हो गया, थर्ड आ गया कि प्राइस में इफेक्टिव है, और फोर्थ आ गया कि मुझे कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये सारे शैम्पूज़ ये आप देख सकते हैं कि सब मैंने इनमें इन्वेस्ट किया है, ऑब्वियस सी बात है। और इन सब में एक बात ये भी कि बायकॉट करने के चक्कर में ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट शैम्पू से होकर गुजरना पड़ा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले जो शैम्पू मैं इस्तेमाल करी थी वो डव था, लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है मुझे बायकॉट का पता लग चुका था और पहले भी ख़त्म हो चुका हुआ था, तो उसकी मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन पहले जो बात करेंगे हम करेंगे पैंटीन की। पैंटीन का ये सिस्टम था कि जब मैं इसको यूज़ कर रही थी, अच्छा एक बात मैं बता दूँ, इनमें से सिर्फ एक वो शैम्पू है जिसके इस्तेमाल के बाद मेरे बालों का उस तरह गुच्छे वाला हेयर फॉल नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जितने भी बाकी उसके अलावा शैम्पूज, उन सबसे उतना ही बाल धोते हुए बाल जो थे वो उतर आते थे हाथ में गीले। तो वो सबके साथ ही सेम था, सिर्फ उस एक वाहिद शैम्पू के साथ ऐसी चीज़ नहीं थी। तो पेंटिन की बात कर लूँ, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा। इससे कभी कभार ना मुझे अपने बाल थोड़े स्ट्रॉन्ग फील होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे पता लगा कि ये चीज़ भी काम नहीं करी। अच्छा एक और चीज़ मैं ये बताती चलूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल था जिसका जो रीज़न है, बल्कि अभी भी है, जिसका रीज़न विटामिन डी की कमी थी मेरी बॉडी में, जिसकी वैल्यू 16 समथिंग निकली थी, जो 100 होनी चाहिए थी। टेस्ट के बाद मुझे पता चला था, और वो भी ऐसे पता लगा था कि मेरी बॉडी में पेन होने लग गई थी और मुझसे मूव नहीं किया जा रहा था। मुझे कह लें आप लोग, जिसको हम आम ज़बान में बल कहते हैं, वो बल से भी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। तो मेरे से चलना बहुत मुश्किल हो गया था। तब मुझे पता लगा था मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और जब मैंने विटामिन डी का कैप्सूल यूज़ किया, मेरे ख्याल से 2 लाख वाला हर हफ्ते, तो जाकर मुझे डेफिशिएंसी मेरी कम हुई। लेकिन हेयर फॉल मेरा अभी भी है, ऑब्वियस सी बात है। उसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न जो है मेरी डाइट का भी ऐड होता है कि आपको प्रोटीन बहुत खाना होता है, तो प्रोटीन पर भी मेरा लो था। फिर उसके अलावा मुझे शैम्पूज़ के अंदर अलावा, जो हम सिर्फ शैम्पूज़ पर रिलाई करते थे ना, हमारी डाइट बहुत ज़रूरी है, इसमें अंडा दूध दही ये सब शामिल होता है। उसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि मेरा जो विटामिन डी था वो सबसे बड़ी चीज़ थी जिसकी वजह से मेरे बाल कम हो गए थे बहुत ज़्यादा। आप यूँ समझ लें, इतनी चुटिया थी तो इतनी रहेगी, इतनी, चलें थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करते, इतनी। तो उसके बाद यह है कि पैंटीन जब मैंने यूज़ किया तब बाइकॉट वाला कोई सिस्टम नहीं था, तो ये अच्छा था। कभी कभी मुझे इससे बाल ना हेल्दी फील होते थे, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी मेरे बालों को सूट नहीं कर रहा। फिर बाइकॉट का चक्कर आ गया, तो उसके बाद मैं जिस शैम्पू पे स्विच हुई वो था ट्रेस्मी वाला शैम्पू। और ट्रेस्मी शैम्पू के साथ ये तो इसका कंडीशनर है, इसका रेड वाला मैं आर्गन ऑयल वाला यूज़ करी थी, उसी के साथ पेयर करके देखे कैरेटिन और आर्गन ऑयल वाला मैंने कंडीशनर भी लिया। इन दोनों की प्राइस की बात कर ली जाए तो मुझे तकरीबन ये 1300 समथिंग में दोनों पड़ते थे, ये इतनी बड़ी बॉटल कंडीशनर की और साथ में यही इसका शैम्पू। तो वो प्राइस के मामले में भी ये भी शैम्पू और ये भी इतना कुछ सस्ता नहीं था, ये दोनों ही इफेक्टिव नहीं थे। लेकिन इसकी बात अगर मैं करूँ तो इससे मुझे अपने बाल अच्छे फील होते थे, कंडीशनर लगा के बाल बहुत अच्छा फील। लेकिन इसका जो शैम्पू था रेड वाला, मैं उसकी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, वो मुझे हमेशा मेरे बाल जो है ना, मुझे खुरदरे फील होते थे शैम्पू के बाद, तो वो चीज़ तो नहीं फील हुई। हेयर फॉल की बात की जाए तो मुझे नॉर्मल ही लगा, हो सकता है उसकी रीज़न ये हो क्योंकि मेरे विटामिन डी का कैप्सूल भी मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन उससे भी हेयर फॉल उतना ही हो रहा था जितना पैंटीन से हो रहा था। हाँ अलबत्ता विटामिन डी खा रही थी तो ऑटोमेटिकली कुछ कुछ हेयर फॉल मेरा कम होना शुरू हो गया था। हेड एंड शोल्डर्स की बात आ जाती है, तो हेड एंड शोल्डर जब लिया तो हेड एंड शोल्डर से डैंड्रफ बहुत हो गई थी, वो हट जाती थी, लेकिन कुछ देर बाद वापस आ जाती थी। हेड एंड शोल्डर के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जितना ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल कर लेना, उसके बाद ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली आप छोड़ देते हैं, डैंड्रफ वापस आ जाती है। डैंड्रफ का सोल्यूशन नहीं है ये, हाइसिक है वो सोल्यूशन है डैंड्रफ का। और इससे भी मुझे हेयर फॉल बहुत फील हो रहा था, और इसके बाद भी मुझे कंडीशनर लगाना पड़ता था, तो कंडीशनर वाली वाइब्स तो किसी में भी नहीं आ रही थी, ना लिखी हुई हैं इनके ऊपर। खैर, तो ये भी साइड पर हो गया, ये भी एक्सपेंसिव था, प्राइसी था। उसके बाद जी कहा मैंने कब बाइकआउट करना है, तो वाटिका पे आ गई जी मैं। वाटिका इनका आर्गन ऑयल वाला हमेशा कहते हैं जी एंटी ब्रेकेज, जो लिखा भी हुआ है कि हेयर फॉल के लिए बेस्ट था, मैंने उठा लिया, मैंने कहा चलो जी ये ले लेते हैं। और ये मैं मेरे ख्याल से मैंने कोई 1 महीना इस्तेमाल भी किया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ ना मैं अपना पुराने वाला कंडीशनर यूज़ कर रही थी, ये वाला, तो ज़ाहिर है पैसे तो खर्च कर लिए थे, अब इसको यूज़ करना था, मैंने ख़त्म हो जाएगा तो वाटिका का ही मैं कंडीशनर ले लूँगी। लेकिन अगर मैं वाटिका का कंडीशनर यूज़ नहीं करती थी ना, यानी कि कंडीशनर अगर वाटिका कोई शैम्पू यूज़ करने के बाद कंडीशनर यूज़ नहीं कर रही मैं, तो मेरे बाल मुझे रफ फील होते थे। प्राइस में भी दोनों महंगे आ रहे हैं, ये तो खैर पुरानी बॉटल थी, ख़त्म ही नहीं हुई थी, तो चलो वो तो प्राइस का मामला वहाँ से हट गया, लेकिन एक दफ़ा तो मेरे पैसे यहाँ खर्च हुए ना। दूसरा वाटिका की बात की जाए तो एक चीज़ जो नोट की वो ये कि इससे हेयर फॉल जो बाल होते हुए होता है वो कम हो रहा था,
वाटिका के शैम्पू से, ये मैं साफ बात करूँगी। जो मुझे ट्रेस्मी से भी वन फीलिंग है इससे मुझे हुआ, और ट्रेस्मी को हमारे घर के हजरात ने इस्तेमाल किया था, घर के लोगों ने, तो उन्होंने कहा ट्रेस्मी से भी हमें बाल जो है वो थोड़ा सा फील हो रहा है कि लेस ब्रेकेज हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे फील हुआ। दूसरी चीज़ ये भी हुई कि लेकिन इतना ज़्यादा भी हेयर फॉल कम नहीं हो रहा था। आप यूँ समझ लें, इससे अगर 10% हो, इससे अगर 100% हो रहा था, मेरे अकॉर्डिंग तो 100 ही था, तो इससे हेयर फॉल जो था मेरा 50% पे आ गया था। जो बाल धोते हुए हमारे बाल उतरते हैं, मैं उस हेयर फॉल की बात कर रही हूँ, बाल बनाने वाले हेयर फॉल की मैं बात नहीं यहाँ करूँगी, ठीक है। तो बाल धोते हुए भी हेयर फॉल हो जाना, फिर बाल बनाते हुए भी हेयर फॉल हो जाना, कहाँ बंदे के सर के हालात जाते हैं। लेकिन मैंने इसको चूज़ कर लिया, मैंने कहा अच्छा इंडिया का शैम्पू है, इसको बाइकआउट भी नहीं करना, चलो ठीक है। लेकिन फिर दिमाग में आया कि चलो भाई, सब लोग कहते हैं कि बेबी शैम्पू का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अच्छा, मेरे बालों की जो हेयर पोरोसिटी है वो लो है। लो हेयर पोरोसिटी क्या बाल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके बाल यूँ समझ ले कि ड्राई एकदम नहीं होते, ह्यूमिडिटी में एकदम से खड़े हो जाते हैं, एकदम से बाल जो है फिजी बहुत हो जाते हैं, फिज आ जाती है बालों में, तो वो सारा मेरे साथ था। तो मुझे किसी ने कहा कि लो पोरोसिटी हेयर वाले ना ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें जो क्लियर हो, बिल्कुल आपके बाल क्लियरेंस हो, जिसके अंदर आपके बालों में जो है वो बिल्डअप ना होने दे, ज़्यादा ऑयली ना होने दे, उसको क्लियर करे। तो उसके लिए भी मैंने कहा अच्छा चलो बेबी शैम्पू पे आ जाते हैं। इसको जब मैं यूज़ करती थी तो मुझे अपने बाल ना ड्राई फील होते थे ना सॉफ्ट फील होते थे, बस ठीक होते थे। जो बाकी शैम्पू से हो रहा था वो काम नहीं हो रहा था। लेकिन बात वही आ जाती है बाइकआउट की। और अब आप देख सकते हैं कि मैं स्टार्ट में किस शैम्पू की बात कर रही थी, मेडोरा के, और अभी मैंने इसकी छोटी बोतल लिया और आप देख सकते हैं मैंने इसको यूज़ भी किया हुआ है। एक अच्छी बात है, चले पता लग गया। इसकी एक्सपायरी यहाँ पर लिखी होती है, ये पीछे देखें 2024 जनवरी में बना है और एक्सपायर्ड हो जाएगा 2025 में। प्राइस की बात की जाए 280 इसकी प्राइस है, और कंडीशनर्स भी इसमें ऐड है। आई डोंट नो इसको एग शैम्पू क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर मुझे किसी किस्म का कोई एग इसके इंग्रेडिएंट पे नहीं नज़र आया। हो सकता है इनमें से कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो कि एग के अंदर हो, लेकिन इसकी बिल्कुल एग वाली बदबू नहीं थी, बल्कि मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल ट्रेस्मी और इस वाटिका वाले के जैसे लगी। फिर छोटी बॉटल जब यूज़ की तो पता चला कि बाल तो बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं बगैर किसी कंडीशनर के, तो प्राइस इफेक्टिव भी है। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि बाल धोते हुए ना मेरा हेयर ब्रेकेज जो इन सारे कल्प्रिट्स की वजह से ज़्यादा हो रहा था वो नहीं हो रहा था। इससे मेरा हेयर ब्रेकेज नहीं हो रहा था। आप यूँ समझ ले गिनती के कोई 10 बाल हाथ में आते थे टूटते, जबकि इनके अंदर तो कोई 20, 30, 40 बाल हाथ में आ जाते थे। इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर जब मैं ये लेकर आई तो मैंने इसको, आप यकीन करें, तकरीबन इसको टेस्ट करने के लिए मैं रोज़ ही इससे बाल धोना शुरू हो गई थी कि किसी तरह जो है मुझे कोई आप यूँ समझ लें कि मैं रिजल्ट्स प्रॉपर तरीके से देखूँ। तो ये बहुत इफेक्टिव है, प्राइस इफेक्टिव भी है। ना सिर्फ ये बल्कि इसमें कंडीशनर्स भी हैं, तो कंडीशनर का खर्चा भी बच गया। उसके अलावा प्राइस इफेक्टिव भी है। उसके बाद मेड इन पाकिस्तान है, ये देखें मेड इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे भी लोगों का कुछ होता है कि नहीं ये जो शैम्पू है ये मेडोरा लंदन है, तो मे बी लंदन वालों को इसकी प्राइस जाती होगी। देखें लंदन वालों को इसकी प्राइस वैसे बात कर लेते हैं, अगर जाती हो तो इसकी भी प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए इम्पोर्टेड शैम्पूज़ की तरह, क्योंकि एक्सपोर्ट होकर आया, ठीक है। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई सिनेरियो होगा। तो ये बहुत बेहतरीन शैम्पू है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे इसकी छोटी बोतल, जैसे मैं छोटी ले आई थी ना, आप लोग अगर इससे भी छोटी कोई मिलती हो तो वो भी ट्राई कीजिएगा। लेकिन 100% जो है आपका शैम्पू जो है वो 100% रियल होना चाहिए। मैंने इम्तियाज़ से लिया था। और हाँ, एक्सपायरी डेट ज़रूर देख के लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं इम्तियाज़ बहुत सा स्टॉक इकट्ठा कर लेती हैं और फिर चीज़ें उनकी एक्सपायर्ड हो जाती हैं, तो प्लीज़ एक्सपायरी डेट देख कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने इस शैम्पू को आप एक दफ़ा लगा के देखें, आपको खुद ही पता लग जाएगा आपके बाल नंबर 1 बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, नंबर 2 आपके बालों को कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल जो गीले बाल होते हैं वो टूटेंगे उस तरह नहीं जिस तरह टूट रहे होंगे बाकी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगी, बालों को सॉफ्ट वगैरह तो करेगा, खर्चा भी आपका बचेगा। बट प्लीज़ अगर आपको बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपने टेस्ट वगैरह कराएं जिसमें आपका विटामिन डी का पता चलेगा। जैसे मुझे नहीं पता था, और मैं पता नहीं कौन सा मुनव्वरे हक एक ऑयल है, मेरे इस चैनल के ऊपर रिव्यू भी है उसका, मैं कभी वो इस्तेमाल करी थी, कभी मैं कोई और जो है वो शैम्पू यूज़ करी थी, तो मेरे तो हेयर फॉल की ऐसी की तैसी हो चुकी हुई थी तब। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि मुझे मेरा रीज़न पता नहीं चल रहा था, जो कि विटामिन डी था। तो वो आप लोग प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, प्लीज़ 5-5, 6-6 हज़ार डॉक्टर की जो है वो फीस देने के बजाय आप 5-5 हज़ार का लिटरली वो मुनव्वरे हक वाला ऑयल था जो मैंने उस टाइम मंगवाया था, जिससे मुझे फील हो रहा था कि मेरा हेयर फॉल कम हो रहा है। लेकिन जब जब लगाती थी बस तभी, तो हर वक्त तो इस तरह की रूटीन नहीं होती ना कि बंदा हर 2 दिन बाद लगा के ऑयल बैठ जाए।
स्पेशली बिजी लोगों के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगी, नंबर 1 पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको बहुत हेयर फॉल है, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल 10-12 स्ट्रैंड्स उतरते हैं तो ठीक है, और हो सकता है आपके वो भी ना उतरे इस वाले शैम्पू को यूज करने से, अगर आपके हेयर फॉल का कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन लोगों को हेयर फॉल का मसला नहीं है, ये वाला शैम्पू आपका खर्चा कम करेगा। इसकी बड़ी बोतल 580 की आती है, जबकि इनकी बड़ी बोतल आप सोच रहे 700-800 की आती है, जो कि काफी महंगी है। ठीक है, तो आप छोटी बोतल भी यूज कर सकते हैं अगर आपका पूरा महीना चल जाए। अभी मेरे ख्याल से ये आधी हो चुकी हुई है, और मेरे ख्याल से इसको हर दूसरे दिन इस्तेमाल करने के बाद आप समझ लें 15 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं इसको यूज करते हुए, तकरीबन 15 दिन। तो अभी इतनी यूज हुई है। ठीक है, इंडिविजुअल शैम्पू यूज करें तो आप देख लें कि काफ़ी ज़्यादा अभी भी इसमें शैम्पू पड़ा हुआ है, और मैं वैसे भी ज़्यादा लगाती हूँ शैम्पू अपने बालों में। तो आपको मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ पहले तो नंबर 1, अगर बहुत बाल हेयर फॉल अगर आपका मसला नहीं, इसको आंखें बंद करके ले ले, आपका खर्चा कम होगा, आपका बहुत बेहतरीन कंडीशनर आपके बाल हो जाएंगे, शाइन आएगी। शाइन, अच्छा एक बात को ऑनेस्ट, यहाँ लिखा हुआ है कि शाइन आती है, मुझे एज सच कोई शाइन फील नहीं हुई, लेकिन सिल्की सॉफ्ट ज़रूर हुए हैं। ठीक है, और अच्छा यहाँ शाइन का लिखा नहीं हुआ, किसी ने रिव्यू दिया था, उन्होंने कहा था हमारे बाल शाइनी हो गए। शाइन नहीं आते, लेकिन जो इसने इन्होंने कहा है ना, हेयर सिल्की सॉफ्ट, 100% होंगे आपके बाल, इन्होंने झूठ नहीं कहा हुआ। और दूसरा ये कि अगर आपको हेयर फॉल का बहुत इशू हो रहा है तो प्लीज़ उठकर डॉक्टर के पास जाएं। ऐसे 5-5 हज़ार ऑयल्स पे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें पैसे, ना शैम्पुओं पे करें। शैम्पू का काम ना नंबर 1 ये होता है कि आपके बाल साफ करना, नंबर 2 आपके बाल को सॉफ्ट करना 2-3-4 दिनों के लिए बस। लेकिन आप यकीन करें, मैंने अभी ये 2 दिन हो गए इस शैम्पू को यूज़ किए, मुझे मेरे बाल रफ नहीं फील हो रहे, इसलिए मैं आप लोगों को 100% रिकमेंड करूंगी आप लोग ये वाला लें। उसके बाद आप इसकी बड़ी बोतल ले लें, वो भी इफेक्टिव होगी और आपकी महीनों चलेगी, महीनों। तकरीबन आप समझ लें, मेरे हिसाब से अगर आप इतना शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपका बड़ी वाली जो बॉटल है मेरे हिसाब से कोई 1.5 महीना तो इजीली निकाल लेगी, या चले पूरा 1 महीना निकाल लेगी, अगर आपके और भी लोग इस्तेमाल करें। फिर भी आई फील लाइक ज़्यादा निकल जाएगा। चलें जी, आप ये ज़रूर शैम्पू यूज़ करके देखिएगा, छोटी बोतल ही सही। साशे वगैरह मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, वो पता नहीं फेक हैं क्या है, लेकिन ये बॉटल वाला आप ज़रूर लें। हम अक्सर औक़ात क्या करते हैं, हम बस उसी तरह जाते हैं कि जी महंगी दुकान, लेकिन अक्सर औक़ात फीका पकवान भी होता है। तो ये सारे फीके पकवान हैं, और ये आप ये सस्ता भी है, इतना सस्ता भी नहीं, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी। शैम्पू आपने देख लिया येलो से कलर का है इसका। अच्छा, वैसे वाटिका के बारे में बता दूँ, ये भी अच्छा शैम्पू है, लेकिन एक मिनट, ये ग्रीन कलर का होता है, ये जो ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ना, इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, सेम ट्रेस्मी जैसी है, जो ट्रेस्मी का रेड है ना वैसी है। तो मैं लेकिन ये रिकमेंड करूँगी, इससे भी बेहतर है कि ये ले लें, और फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। चलें, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसको इन्वेस्ट करके देखें। लेकिन फिर बार बार कह रही हूँ, हेयर फॉल अगर बहुत ज़्यादा है डॉक्टर को दिखाएं। कोई और मसला होता है, फिर सिर्फ हेयर फॉल नहीं होता, फिर पूरी बॉडी में पेन होती है, और कहीं ना कहीं आपको बल पड़ जाते हैं, आपसे उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो अपने पर रहम करें, अपनी डाइट वगैरह अच्छी करें, अंडा दही दूध वगैरह अपनी डाइट में ऐड करें, और उनको यूज़ करने के बावजूद हेयर फॉल हो रहा है तब तो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाएं। 10 से 12 स्टैंड्स निकल रहे हैं ना, दैट्स फाइन, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रस्ट मी, डॉक्टर के पास जाएं, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।